अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं मोहम्मद सलमान देवबंद से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पे ऑनलाइन कोरल ड्रा सिखाता हूँ, और जो दोस्त नए हैं कोरल ड्रा सीखना चाहते हैं या कंप्लीट डीटीपी सीखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सलमान कंप्यूटर देवबंद पे जाएं और वीडियो देखें। इंशाअल्लाह बहुत से लोगों को यहाँ से फ़ायदा मिला है, बहुत से लोगों ने यहाँ से वीडियो देख के कोरल ड्रा सीख लिया है। और मैं भी चाहता हूँ कि जो नए दोस्त है या कोरल ड्रा के बारे में जानना चाहते हैं वो यूट्यूब चैनल सलमान कंप्यूटर देवबंद पे आए और वीडियो देख के कोरल ड्रा सीखें, क्योंकि मैं कोरल ड्रा से मुतालिक ही वीडियो अपडेट करता रहता हूँ। स्टेप बाय स्टेप सभी टूल के बारे में मैंने यहाँ पे बता रखा है। चलिए तो दोस्तों अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और हाँ दोस्तों, मेरी सभी दोस्त से गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सलमान कंप्यूटर देवबंद सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाके सलमान कंप्यूटर देवबंद सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि तमाम आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ से करते हैं कोरल ड्रा ओपन। दोस्तों मैं कई बार बता चुका हूँ, ये ऊपर जो है मेनू बार है, ये प्रॉपर्टी बार है, और ये साइड में जो है लेफ्ट साइड में ये है टूल बार। मैं तकरीबन यहाँ पे सभी टूल के बारे में बता चुका हूँ। और आज देखते हैं हम एलिप्स के बारे में। एलिप्स क्या होता है, यानी जिससे हम सर्कल वगैरह बनाते हैं एलिप्स, उसके बारे में ही हम जानेंगे। और चले दोस्तों अब यहाँ से मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। यहाँ से सर्कल आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे तो ये गोल बनेगा। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, आप किसी भी तरह का सर्कल बना सकते हैं। ये ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर गोलाई में लेना है तो कंट्रोल प्रेस रखना पड़ेगा कीबोर्ड पे। मैं कंट्रोल प्रेस किया और ये एक सर्कल बना लिया। ये देख सकते हैं आप, इसकी लंबाई चौड़ाई गोलाई बराबर आ गई है, सर्कल बना लिया है। अब देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर की तरफ प्रॉपर्टी बार में काफ़ी ऑप्शंस आ चुके हैं। आज ये 3 ऑप्शन से हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपने देखा है यहाँ ऊपर कॉर्नर की साइड में ये इसका साइज दे रखा है, यानी पेज के अंदर आप देखेंगे ऊपर एक्स से नीचे वाई है। जैसे कि पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ, ये लेफ्ट से राइट अगर देखेंगे ऐसे चलेंगे कोई भी चीज़, उसको बोलते हैं एक्स एंगल। और नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं वाई एंगल। यूनिट के बारे में मैं तकरीबन सभी वीडियो के अंदर बताता हूँ, ताकि कोई भी दोस्त इस चीज़ को ना भूले और वो सही से सीख जाए कि वाई एक्स क्या होता है और एक्स एक्स क्या होता है, ये किस एंगल पे काम करता है, कैसे करता है। क्योंकि आप प्रॉपर्टी बार में ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहला एक्स एंगल दिया है इन्होंने। जैसे कि यहाँ पे 4.479 अभी दे रखा है, यानी कि एक्स एंगल पे ये कितना है, सेंटर में है कि नहीं है। इसे सेंटर में लाने के लिए दाएं बाएं जानिब खिसकाने के लिए हम यहाँ से मैनुअली भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं देता हूँ यहाँ से 5 इंच, एंटर। ये देखिए दाईं जानिब खिसक गया। और अगर मैं यहाँ से करता हूँ इसको 2 इंच, तो ये देखिए बाईं जानिब खिसक गया। ये डिपेंड करता है आपकी जो इसकी लंबाई है और चौड़ाई है पेज की, वो कितनी है। तो सेंटर में लाने के लिए वैसे तो इसकी एक शॉर्ट कमांड है कि अगर हमें पेज के सेंटर में इसको लेना है, दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से ये सेंटर में आ जाए, तो एक शॉर्ट कमांड है और वो है P। ये देखिए दोस्तों, आपने P प्रेस किया तो ये बिल्कुल एकदम सेंटर में आ गया। आप दाईं जानिब से भी देख सकते हैं, बाईं जानिब से भी देख सकते हैं, बराबर की जगह बची हुई है। ऊपर से देखेंगे, नीचे से देखेंगे, ये बराबर की जगह बची हुई है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसका आगे ऑप्शन क्या है। ये दोस्तों इन्होंने यहाँ पे एंगल दिया है, हमें इसे कितने एंगल पे रोटेट करना है, घुमाना है। यहाँ पे आपका सर्कल जो है
अगर आप इसको घुमाना चाहते हैं किसी भी एंगल पे, तो आप यहाँ से ऊपर जाइए और यहाँ से अपना आप कमांड दीजिए कितने एंगल पे घुमाना है, इसको बता दीजिए, तो ये इतने ही एंगल पे घुमा देगा। लेकिन ये अभी सर्कल है, अभी आपकी समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मैं अभी देता हूँ यहाँ से 45 ये देखिए मैंने यहाँ से 45 दिया इसको और एंटर किया, घूम गया, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया ये कहाँ से कहाँ घूम गया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा नोड है, ये देखिए जहाँ पे अभी मेरा माउस है, ये यहाँ पे एक नोड है, ये घूम गया यहाँ से, ये 90 के एंगल पे यहाँ पर था और अभी 45 के एंगल पे यहाँ पे आ गया। लेकिन फिर भी मैं ध्यान से और अच्छी तरीके से और बताऊंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए कि ये कितना रोटेट हो चुका है, कितना घूम चुका है। तो यहाँ से सबसे पहला जो ऑप्शन है वो पी का, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से ये एक आर्क टाइप से बन गया है। और इस लाइन को छोटा बड़ा अगर आपको करना, नीचे की लाइन को, ऊपर की लाइन को, यानी कि आप यूँ कहिए कि इसका मुंह बहुत बड़ा है, यहाँ से हमें इसे छोटा करना है। जैसे कि कार्टून टाइप से बनाते हैं और उसके अंदर दिखाते हैं कि यहाँ से मुंह थोड़ा छोटा सा होता है, तो वो कैसे करेंगे। आप यहाँ पे देखिए ऊपर दे रखा है यहाँ पे 0.0 और यहाँ पे 270। अगर हम इसको घटाते या बढ़ाते तो आप देखिए इसका फर्क कैसे पड़ता है। ये देखिए ये और ज़्यादा बड़ा हो रहा है। अगर हम इसे छोटा करना है तो यहाँ से आके हम माइनस करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो ये छोटा होता चला जाएगा। अब हम चाहते हैं कि नीचे की जो लाइन है ये भी थोड़ी छोटी हो जाए, तो उसके लिए भी यहाँ से हम माइनस करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो ये देखिए बढ़ रहा है यहाँ से, और यहाँ से आप इसको घटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अब चलते हैं आगे की कमांड पे। ये है आर्क। आर्क क्या होता है? आर्क आप देख सकते हैं ये यहाँ से इसका एक मुंह खुल गया है। अगर अब आपको इसको घटाना है या बढ़ाना है तो वो भी सेम पी की तरह आप यहाँ से कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं इसको यहाँ से देखिए बढ़ा रहा हूँ तो ऊपर की तरफ आप यहाँ से देखेंगे ये थोड़ा यहाँ से घट रहा है पीछे की साइड में। और अगर हमको बढ़ाना है तो आप इधर से क्लिक करिए, ये बढ़ता चला जाएगा। अब हमें नीचे से बढ़ाना है या घटाना है, सेम प्रोसीजर। यहाँ से वाई एंगल पे आप जाएंगे और यहाँ से घटाएंगे और बढ़ाएंगे। ये देखिए अभी ये घट रहा है। अगर हमको बढ़ाना है तो इधर से क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ से बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम चाहते इसको अक्स करना उल्टा, यानी जितनी चौड़ाई ये है, जितना ये खुला हुआ है, जितने साइज पे ये खुला हुआ है, इतनी बड़ी हमारी लाइन हो जाए और बाकी जो ये लाइन बनी हुई है ये ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से देखेंगे ये है चेंज डायरेक्शन, इस पे क्लिक कर दीजिए तो ये इसका अक्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये देख जितना मुंह खुला हुआ था उतनी ही लाइन बन गई है और बाकी जो लाइन बनी हुई थी वो यहाँ से ख़त्म हो गई है। अब आप अगर चाहते हैं कि मुझे लाइन की मोटाई बढ़ानी है और इसके अंदर कोई कलर देना है तो आप आगे जाएंगे और आगे देखेंगे एक दूसरा ऑप्शन है आउटलाइन विड्थ, यानी आउटलाइन की जो मोटाई है वो कैसे घटाएंगे बढ़ाएंगे। अभी दे रखा है यहाँ पे 0.5 पॉइंट, तो हम यहाँ से थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं। हम कर लेते हैं यहाँ से 2 पॉइंट, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आउटलाइन की मोटाई बढ़ गई है। थोड़ा और बढ़ा सकते हैं यहाँ से, अभी मैंने दिया है यहाँ से 4 पॉइंट और एंटर। ये देखिए दोस्तों आप देख रहे हैं इसकी मोटाई बढ़ रही है। अभी भी और ज़्यादा अगर आप इसका डबल करेंगे तो ये डबल हो जाएगा। यहाँ से देता हूँ मैं 8 पॉइंट और एंटर। आप चाहते हैं आप इसके अंदर कोई कलर फिल करना तो आप इसके अंदर कलर भी फिल कर सकते हैं। कहाँ से? ये राइट साइड में देखेंगे, इसको बोलते हैं कलर पैलेट।
लेकिन अगर आप माउस से लेफ्ट साइड से क्लिक करेंगे तो ये इस पे कलर नहीं आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से क्लिक करने पे हमेशा बॉक्स के अंदर ही कलर आएगा। आप चाहते हैं आउटलाइन को कलर देना, तो आउटलाइन को कलर देने के लिए हमेशा माउस का राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कलर आएगा। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, जो भी आपको कलर देना है वो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। ये देखिए, जूम करके दिखाता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ से कलर ख़त्म करना है तो ऊपर की तरफ जाएंगे। ये जो आप क्रॉस का निशान देख रहे हैं, बॉक्स के अंदर एक क्रॉस का निशान है, इसी पे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से कलर ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, तो लाइन है, लेकिन क्या है कि आपने कलर ख़त्म कर दिया इसलिए वो वाइट हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे आपको शो नहीं कर रही है। आप कितना जूम करके देखें नहीं दिखेगी। ठीक, अगर आपको इसको देखना है कि मुझे आउटलाइन का कलर देना है तो आप यहाँ से ब्लैक पे क्लिक करिए और यहाँ से 0.5, तो ये लाइन आपकी आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई भी एलिप्स के मुतालिक आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।